नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। क्या विश्व में शक्तियों का संतुलन बदलने वाला है? क्या जो अमेरिका की चौधराहट है विश्व में वो खत्म होने वाली है? ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? दरअसल जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हैं तब से वो ऐसे फैसले ले रहे हैं जिसके बाद बहुत से देश चकित हो गए हैं। दरअसल टैरिफ नीति जो डोनाल्ड ट्रंप की है वो बहुत से देशों को लेकर कंफ्यूजन सी पैदा कर रही है। आपको पता होगा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते लगभग अच्छे रहे हैं, लेकिन जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया उसके बाद से भारत और अमेरिका के रिश्तों में कथित तौर पर खटास आती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू और नजर आ रहा है। दूसरा पहलू यह है कि रूस और भारत हमेशा से मित्र देश रहे हैं, लेकिन अब रूस और भारत के साथ साथ चीन भी जुगलबंदी करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल जो चीन के विदेश मंत्री हैं उन्होंने भारत आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, लेकिन उससे पहले कुछ और चीजों पर भी नजर डालते हैं। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अलास्का में मुलाकात की थी। इस मुलाकात के दौरान कुछ फोटोज, कुछ वीडियो सामने आए जिसके बाद चर्चा होने लगी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ चाहते हैं कि जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है उसे वो अपने हिसाब से हैंडल करें, अपने हिसाब से रोकें। वहीं आपको याद होगा कि जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान के छक्के छुड़ा रहा था तब डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया, जब दोनों के बीच युद्ध बंद हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ये जो युद्ध बंद हुआ है ये उनकी वजह से हुए, यानी डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया। दरअसल जो बातें निकलकर सामने आ रही वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को पूरे विश्व का कथित तौर पर सर्वे सर्वा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रंप की जो टैरिफ नीति है वो भी एक बड़ा हिस्सा है। अब आपको बताते हैं कि अलास्का में जब पुतिन और ट्रंप की मुलाकात हुई तब कुछ तस्वीरें, वीडियो सामने आए और चर्चा होने लगी कि क्या इस मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। आपको बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का जो मुलाकात थी उसमें जो पुतिन का वेलकम किया गया था वो अनोखे अंदाज में किया गया था। जब दोनों नेता साथ में जा रहे थे तब आसमान में B-2 न्यूक्लियर स्टील्थ बॉम्बर उड़ रहे थे और वो विमान अमेरिका का बहुत पावरफुल विमान है। ये जो बॉम्बर है ये 11,000 किलोमीटर की रेंज तक जा सकता है और 1010 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उड़ता है। 80 छोटे और 16 परमाणु बम ये ले जा सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चर्चा होने लगी कि क्या ट्रंप पुतिन को अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, क्योंकि जो यूक्रेन रूस युद्ध है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप नाराजगी कथित तौर पर अपनी जता चुके हैं कि भारत जो ऑयल खरीद रहा है, तेल खरीद रहा है रूस से, और 50% का जो टैरिफ लगाया गया है वो इसी के कारण बताया जा रहा है। खैर, ये जो मुलाकात हुई लगभग 3 घंटे मुलाकात चली पुतिन और ट्रंप के बीच में, लेकिन बताया जा रहा है कि इसका कोई निष्कर्ष सामने नहीं आया। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये हुई कि जब पुतिन ने मुलाकात की उसके बाद पुतिन ने मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर एक ट्वीट भी किया और उन्होंने लिखा, मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन को उनके फोन कॉल और अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी हालिया मुलाकात के बारे में जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। भारत ने यूक्रेन विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का लगातार आह्वान किया है और इस संबंध में सभी प्रयासों का समर्थन करता है। मैं आने वाले दिनों में हमारे निरंतर आदान प्रदान की आशा करता हूं। अब इस चीज को लेकर, इस फोन कॉल को लेकर रशियन एम्बेसी जो इंडिया में है उसने भी एक ट्वीट किया और लिखा, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी हेल्ड अ टेलीफोन कन्वर्सेशन। अब सबसे बड़ी बात यह है
कि जो चीन के विदेश मंत्री हैं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर बाकायदा ट्वीट भी किया और लिखा, विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात मिलकर खुशी हुई। पिछले साल कजान में राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मेरी मुलाकात के बाद से भारत चीन संबंधों में एक दूसरे के हितों और संवेदनशीलता के सम्मान के साथ निरंतर प्रगति हुई है। मैं शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान तियानजिन में होने वाली हमारी अगली मुलाकात का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। भारत और चीन के बीच स्थिर, विश्वसनीय और रचनात्मक संबंध क्षेत्रीय और वैश्विक शांति एवं समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। अब ये जो मुलाकात होनी है शंघाई सहयोग संगठन की, इस मुलाकात पे पूरे विश्व की निगाह है। दरअसल चीन बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है और जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपना आधिपत्य कथित तौर पर दिखाना चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि जो वो चाह रहे हैं वही दूसरे देश करें। इसको लेकर अब रूस, भारत और चीन पास आते जा रहे हैं। पीएम मोदी 7 सालों के बाद ये चीन की यात्रा कर रहे हैं, जहां वो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में शामिल होंगे। आपको बताएं, भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी हाल में चीन के शंघाई में जो शंघाई सहयोग संगठन है उसमें हिस्सा लिया था, जिसके बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक भी हुई थी। और उसके अलावा भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल मॉस्को जाकर पुतिन से भी मुलाकात कर चुके हैं। यानी कि जो मुलाकातें हैं, जो सरगर्मियां हैं, वो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। अब एक और बड़ी टेंशन कथित तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या है? दरअसल ब्रिक्स जो देशों का 5 देशों का समूह है, वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की चिंता बढ़ा रहा है। ट्रंप ये चाहते हैं कि पूरे विश्व में डॉलर का आधिपत्य बना रहे, यानी कि जो डॉलर का दबदबा है वो बना रहे, क्योंकि विश्व में जो व्यापार होता है वो डॉलर में होता है। लेकिन जो ब्रिक्स समूह है 5 देशों का, वो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ये बात कह भी चुके हैं कि ब्रिक्स के जो देश हैं, यानी ब्रिक्स समूह है, वो डॉलर को कमजोर करने की कोशिश ना करे। अब आपको बताएं कि यह भी बात निकलकर सामने आ रही है, चर्चा इस बात की भी हो रही है कि ब्रिक्स के देश अब रुपए में भी व्यापार करेंगे। ये चर्चा है, लेकिन अभी इस खबर की कोई पुष्टि नहीं हुई है। अब आपको बताते हैं ब्रिक्स असल में है क्या। ब्रिक्स में शामिल देश हैं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इन 5 देशों के नामों के अल्फाबेट को जोड़ के ब्रिक्स बनाया गया है। इसके अलावा 5 नए सदस्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं का ये एक अनौपचारिक समूह है। ये सदस्य वैश्विक व्यवस्था में अपना प्रभाव बढ़ाने की उम्मीद कर रहे हैं। 2009 में ब्रिक्स की स्थापना इसी आधार पर की गई थी कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर पश्चिमी शक्तियों का अत्यधिक प्रभुत्व था और वे विकासशील देशों को मदद करने से पीछे हट रहे थे। इस समूह ने अपने सदस्यों की आर्थिक और कूटनीतिक नीतियों में तालमेल बनाने, नए वित्तीय संस्थाओं की स्थापना करने और अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने का प्रयास किया है। यानी कि लामाला बात यह है कि जहां अमेरिका एक तरफ अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है, वो पुराने रिश्तों को भी भूल रहा है और जिस तरह से 50% भारत पर टैरिफ, 30% चीन पे टैरिफ, ब्राजील पे 50% टैरिफ और अन्य देशों पे टैरिफ लगाने की बात हो, चाहे जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का क्रेडिट लेने की डोनाल्ड ट्रंप की बात हो, चाहे यूक्रेन रूस का जो युद्ध चल रहा है उसको रोकने की कोशिश में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि ये युद्ध मैं ही रुकवाऊंगा, वहीं साथ ही साथ भारत किससे तेल खरीदे किससे ना खरीदे, ये कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि वो डिसाइड करे। ये सब चीजें जब मानी नहीं जा रही और दूसरी तरफ ब्रिक्स अपने आप को मजबूत करता जा रहा है, तो सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं ये बात समझ रहे हैं कि रूस, चीन और भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं अगर साथ आती हैं तो विश्व में जो शक्ति का जो एकीकरण था, यानी कि जो अमेरिका की तरफ शक्ति का झुकाव था, वो दूर जा सकता है, वो बदल सकता है और जो शक्ति का ध्रुवीकरण है वो विकेंद्रीकरण में तब्दील हो सकता है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।